हेलो एवरीवन, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 4 और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जब आप वर्कबुक पे बात कर रहे होते हैं कि अगर मुझे वर्कबुक के डेटा को प्रिंट करना है, चाहे वो नंबर ऑफ शीट्स हो, जितने भी शीट है उसके डेटा को प्रिंट करना हो या फिर किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को प्रिंट करना हो, या फिर जब आप मल्टीपल कॉपीज की बात करते हैं तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस मॉड्यूल का। एंड जैसे ही हर मॉड्यूल खत्म होगा आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट सेक्शन में उसके क्विज मिल जाएंगे। जस्ट गो थ्रू द क्विज एंड चेक योर नॉलेज। सो लेट्स बिगिन। सो प्रिंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो यू जस्ट टैप कंट्रोल एंड पी फॉर विंडोज। जैसे आप कंट्रोल और पी क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली प्रिंट सेक्शन में जा सकते हैं। बट अगर आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना है तो जैसे कि मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि यू जस्ट गो टू दी फाइल सेक्शन, फाइल वाले टैब में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंट सेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन चीजें हैं जो हमने पहले भी बात कर चुकी है। जैसे कि अगर बात करें, अगर मैं पेज सेटअप पे क्लिक करूं तो ये पेज सेटअप का वाला पार्ट हमने पहले भी कवर किया हुआ है। जैसे कि मुझे मार्जिन्स के बारे में बात करनी है, हेडर फुटर के बारे में बात करनी है या फिर शीट से रिलेटेड चीजें बात करनी है, ये हमने लास्ट के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। तो चलो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं इस पार्ट में। जैसे कि अगर कस्टम स्केलिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे जो भी डेटा है उसको फिट टू वन पेज कर सकते हैं, सारे कॉलम को एक पेज में फिट कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट या फिर सारे रो को एक पेज पे फिट करके प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी कस्टम स्केलिंग है। आपके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो मैंने लास्ट के लेक्चर्स में बताया था। ओके, लेटर में प्रिंट करना है, पेज का टाइप कैसा होगा। अगर आपको लेटर में प्रिंट करना है, लीगल में प्रिंट करना है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, जिस भी टाइप ऑफ पेपर में प्रिंट करना है वो सारे ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपका पेज जो है डेटा अगर ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज कम है या नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है तो आप पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया वो ये है कि अगर मुझे लेट्स से कि आपके पास कोई रिपोर्ट है 10 पेजेस की, लेट्स से इस 10 पेजेस की रिपोर्ट है जिसका आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए। लेट्स से आपको मल्टीपल जगह देनी है ये कॉपी एंड आप प्रिंट करना चाहते हैं। अब आपको ये कॉपीज जो है प्रिंट करने के दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा कोलैटेड एंड दूसरा होगा अनकोलैटेड। अब ये दोनों ही चीजें क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे सीक्वेंस से समझ में आ रहा होगा थोड़ा। जैसे कोलैटेड के अंदर या फिर कोलैटेड के नीचे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आप कोलैटेड सेलेक्ट करते हैं और आपका लेट्स से जो डॉक्यूमेंट है वो 10 पेजेस का है, तो जैसे ही आप कोलैटेड सेलेक्ट करेंगे एंड आप जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज चाहते हैं तो वो हर रिपोर्ट का एक सेट बनाएगा। जैसे कि अगर 10 पेज का रिपोर्ट है तो पहले वो 10 पेज प्रिंट करेगा, फिर अगेन वो 10 पेज प्रिंट करेगा जितने नंबर ऑफ कॉपीज है उसके हिसाब से, एंड वो 10 पेज प्रिंट करता रहेगा 1 to 10 1 to 10 1 to 10 सीक्वेंस में। लेट्स से आपको 5 कॉपीज की नीड है बट आपके पेजेस तो 10 है एंड आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज के 10 कॉपी निकल जाए, पहले सेकंड पेज के 10 कॉपी निकल जाए, ऐसे ही हर पेज के 10 कॉपी निकले और आप अपने हिसाब से उससे अरेंज करें। तो उस कंडीशन में आप अनकोलैटेड का यूज कर रहे होंगे। सो आपको आई होप आपको ये दोनों ही डिफरेंस समझ में आए होंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जैसे लेट्स से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 to 1 पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको दिख रहा है 1 to 1। एंड अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है तो आप चाहते हैं कि लेट्स से 10 पेजेस हैं और मैं 5 to 10 जो 5 नंबर से शीट 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक के पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूं, तो यू कैन जस्ट टाइप हियर। आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ पेजेस टाइप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपको अभी जिस पे आप काम कर रहे हैं वो प्रिंट करना है तो आप एक्टिव पेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी शीट्स हैं आपके इसमें, जस्ट लाइक अगर मैंने एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट किया तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे अब पेजेस 3 हो गए। क्यों? क्योंकि ये शीट 1 है, देन ये आपका शीट 2 है, देन हमारा ये शीट 3 है। तो वर्कबुक सेलेक्ट करने से सारे के सारे शीट्स में जो भी डेटा है, जो प्रिंटेबल डेटा होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड लेट्स से आपने सिलेक्ट किया प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन में क्या होगा, प्रिंट सिलेक्शन में अगर आपने कोई पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट किया हुआ होगा वो प्रिंट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना एरिया ही प्रिंट हो, तो मैं जैसे ही प्रिंट सेक्शन में जाऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, प्रिंट सिलेक्शन। तो आप नोटिस करेंगे जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वो पार्ट यहाँ पे आ चुका है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो भी प्रिंटर यूज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ मॉड्यूल 4। नेक्स्ट के मॉड्यूल में हम रोज कॉलम एंड सेल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, उस पर हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड स्लोली एंड स्टडली हम इस पूरे लेक्चर में या फिर इस पूरे कोर्स में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एंड एडवांस की तरफ जाएंगे, ताकि आपको पता भी ना चले और आप एक्सपर्ट हो जाए। So if you have any doubt, you just drop in the comment section, and make sure to give the quiz which is mentioned in the description and the pin comment section as well. So till then, bye bye, have a good day.